हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और इस वीडियो में हम रैच के जितने भी जो ट्रिगरिंग रीजंस रहते हैं कि मतलब रैच कब कब ट्रिगर होता है, वो चीज़ हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो देखो, रैच जब भी होता है ना, आपको इनिशियल एक्सेस में तो पता होगा कि इनिशियल एक्सेस में रैच होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हैंडओवर में पता होगा कि हैंडओवर में रैच होता है। लेकिन देखो, रैच जो ट्रिगर होता है ना, उसके बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत जगह रैच काम आता है। और इसकी जो ट्रिगर करने का जो मैकेनिज़्म है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है हर जगह। तो ये तो लिस्ट है। तो देखो, इनिशियल एक्सेस में तो आपको पता है। फिर ट्रांजिशन फ्रॉम आरआरसी इनएक्टिव से आरआरसी कनेक्टेड के टाइम में होता है, आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट के टाइम में होता है, हैंडओवर के टाइम में होता है, बीम फेलियर रिकवरी के टाइम होता है, सिंक्रोनाइज रिकॉन्फ़िगरेशन के टाइम होता है, टाइमिंग अलाइनमेंट एंड ड्यूरिंग एस एल एडिशन, देन डी एल आउट ऑफ सिंक और यू एल आउट ऑफ सिंक के टाइम में होता है। फिर शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मैक्स ट्रांसमिशन रीच हो जाती है जब होता है, यू एल डेटा अराइवल के टाइम में होता है जब पी यू सी सी एच कॉन्फिगर नहीं रहता है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के लिए तब, और एक ऑन सिस्टम इन्फॉर्मेशन मतलब सिब। तो इतने जो रीजन्स हैं, इतनी जो मतलब इंस्टेंसेस है, इस टाइम पे रैच ट्रिगर होता है। तो चलो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, रैंडम एक्सेस चैनल serves as a vital gateway for the user equipment to establish initial connection with communication with the network. So while RAC is commonly associated with UE transition from idle mode to connected mode, ये आपको पता है, ठीक है। So there exist specific scenarios where RAC activation occurs even when UE is already in RRC connected mode. So तो जो रैच के जो ट्रिगर रीजन्स है वो हम देखेंगे। और यूई टू इनिशिएट रैच प्रोसीजर इन बोथ स्टैंड अलोन एन एस एंड एस ए मोड, नॉन स्टैंड अलोन एंड स्टैंड अलोन मोड। तो आर आर सी जब ऑलरेडी यूई कनेक्ट रहता है आर आर सी मोड में, तब भी रैच होता है, ठीक है। ठीक है, आर आर सी रैच एक्टिवेशन ऑकर्स इवन व्हेन द यूई इज ऑलरेडी इन आर आर सी कनेक्टेड मोड। तो आगे देख लेते हैं। और तो ये कुछ लिस्ट है अपने पास, एक जेनरिक, जिसमें अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखो, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइमिंग अलाइनमेंट मतलब इंडेक्स देख चुके हैं, कंटेंट देख चुके हैं, अभी डिटेल में नहीं देखा है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट टाइमिंग अलाइनमेंट ड्यूरिंग एस एल एडिशन के टाइम होता है, यूएल डेटा अराइवल, यूएल डेटा अराइवल आउट ऑफ सिंक के टाइम में होगा। फिर ये बीम फेलियर रिकवरी, हैंड ओवर, ये सब हमने मतलब इतने इंस्टेंसेस में रैच ट्रिगर होगा, और एक ऑन डिमांड सिस्टम इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो होगा इनिशियल एक्सेस फ्रॉम आरआरसी आइडल। जब हमारा यूई पावर ऑन होता है तो फर्स्ट टाइम जब इनिशियल एक्सेस होता है नेटवर्क के साथ में, जब रैच होता है, ये आपको पता है। सो यूई पावर्स ऑन, इट नीड्स टू फाइंड ए सेल एंड कैंप ऑन इट टू रिसीव वायरलेस सर्विसेज। व्हेन यूई डिकोड MIB or SIB of a favorable cell, it attempts to perform rage on that cell. So the initial rage will always be contention based rage and G node B will not have any prior information related to UE, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइम तो कंटेंशन बेस्ड होता है, आपको पता है, ठीक है। सो ये जो सिनारियो है, टू स्टेप रैच इन रिलीज 16 इज एप्लीकेबल इन दिस सिनारियो, रैच एप्लीकेबल टू ओनली स्टैंड अलोन मोड और कंटेंशन बेस्ड। स्टैंड अलोन मोड क्यों? क्योंकि इनिशियल एक्सेस हो रहा है ना, एनएसए में तो एलटी का रैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5G की बात करेंगे तो स्टैंड अलोन मोड में ही रैच होगा, एनएसए मोड में नहीं होगा, क्योंकि एनएसए में तो एलटी करेगा रैच, तो कंटेंशन बेस्ड होगा वो रैच, ठीक है। सिब्रा होगा जब भी इनिशियल एक्सेस होगा, कौन सा रैच होगा? CBRA। और जब भी हैंडओवर होगा, जब कौन सा रैच होगा? सिफ्रा। और सिब्रा भी हो सकता है उस टाइम में, दोनों पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिफ्रा ही होता है। तो अब देख लेते हैं दूसरा रीजन, ये है ट्रांजिशन फ्रॉम आरआरसी इनएक्टिव टू आरआरसी कनेक्टेड। तो इसमें क्या होगा? इन एनआर द आरआरसी कनेक्शन कैन बी पुट इन इनएक्टिव मोड। सो इन दिस केस यूई कैन रिज्यूम द कनेक्शन बाय ट्रिगरिंग द आरआरसी रिज्यूम मैसेज। सो इन ऑर्डर टू सेंड आरआरसी रिज्यूम मैसेज, द जी नोड बी यूई नीड्स टू परफॉर्म रैच। तो जब भी आरआरसी रिज्यूम रिक्वेस्ट भेजेगा यूई, आरआरसी इनएक्टिव से जाके जब भी कनेक्टेड मोड की तरफ शिफ्ट होगा तो रिज्यूम रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उसमें रैच होगा। So UE in this case can be group B preambles if they are configured and message 3 size meets the threshold set in SIP1.
So usually the RRC resume message can trigger RAG with group B preambles. This allows UE to allocate resources for message 3 accordingly since it will be a larger size. ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप मिलते हैं हमेशा सिब में रैच के लिए, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। ठीक है, तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर ग्रुप बी का मैसेज साइज ए से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में रैच ट्रिगर होगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर फॉर ए यूई टू ट्रिगर आरआरसी रिज्यूम बिलो नीड्स टू बी कॉन्फिगर्ड। सो सिब 1 में आता है और आरआरसी रिलेस विथ सस्पेंड कॉन्फिग, मतलब जब भी यूई आरआरसी इनएक्टिव से आरआरसी कनेक्टेड से आरआरसी इनएक्टिव में जाएगा तो ये आरआरसी रिलीज विथ सस्पेंड कॉन्फिग जाता है। तो ये कंडीशन रहनी चाहिए और सिब 1 में उसका लॉग आना चाहिए। और ग्रुप बी में क्या और ग्रुप बी टू बी कॉन्फिगर्ड, सो ग्रुप बी मैसेज फ्रॉम रैच, यहाँ पे भी 2 स्टेप होगा रैच। ठीक है, कंटेंशन बेस्ड रैच होगा, रैच एप्लीकेबल टू ओनली स्टैंड अलोन मोड। ठीक है, ये सिनारियो है। तो ये सिनारियो में तुम्हारा जो होगा रैच होगा किसमें, आरआरसी इनएक्टिव से आरआरसी कनेक्टेड में जाएगा और आरआरसी रिज्यूम रिक्वेस्ट तो भेजेगा तो रैच होगा। ठीक है, अब क्या है दूसरी चीज़, आरआरसी रीस्टैब्लिशमेंट। आरआरसी रीस्टैब्लिशमेंट जब भी होगा तो रैच होगा। सो कॉमन रीजंस क्या है, यूई ट्रिगर्स आरआरसी कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट, एक तो रेडियो लिंक फेलर और एक तो हैंड ओवर। तो रेडियो लिंक फेलर में कब होगा, व्हेन यूई ट्रिगर्स रेडियो लिंक फेलर व्हेन T310 एक्सपायर ऑकर्स, ये जो टाइमर है जब एक्सपायर हो जाएगा सो यूई इज अनेबल टू डिटेक्ट PDCCH फॉर सर्टेन ड्यूरेशन एंड इट ट्रिगर्स रैच। ठीक है, रेडियो लिंक फेलियर में रैच होगा, हैंड ओवर फेलियर में भी रैच होगा, लेकिन क्या होगा, आरआरसी रीस्टैब्लिशमेंट होगा। ठीक है, तो उसके टाइम में रैच कराना रहेगा। So UE can trigger RRC reestablishment either to source cell or target cell indicating the handover failure. In either case UE triggers contention based RAG। ठीक है, इसमें भी contention based RAG होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में। अब दूसरी चीज़ है RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन फेलियर, अगर ये जब भी हुआ तो भी रैच होगा। So when a network sends a configuration that is not supported by the UE or the configuration is incorrect, so UE drops the connection and triggers a RRC reestablishment by indicating the cause and RRC reconfiguration failure. So UE triggers contention based RAG in this case। ठीक है, इसमें भी 2 स्टेप रैच होगा और कंटेंशन बेस्ड होगा और सिर्फ ऐसे मोड में होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में भी रैच होगा। अब कौन सी चीज़ है, अब हैंडओवर। अब हैंडओवर में भी रैच होगा। ठीक है, कैसे रैच होगा हैंडओवर में, हैंडओवर में मैक्सिमम सिफरा होता है। सो ड्यूरिंग मोबिलिटी व्हेन यूई नीड्स टू मूव बिटवीन डिफरेंट सेल इट नीड्स टू सिंक्रोनाइज टू द टारगेट सेल ड्यूरिंग द हैंडओवर प्रोसीजर। सो द सिंक्रोनाइजेशन इज डन थ्रू द रैच प्रोसीजर। सो इन हैंडओवर बोथ कंटेंशन बेस्ड एंड कंटेंशन फ्री रैच कैन बी कॉन्फिगर्ड, दोनों कॉन्फिगर्ड हो सकते हैं हैंडओवर में। ठीक है, सो फॉर कंटेंशन फ्री रैच टू हैपन यूई नीड्स टू सेंड द बेस्ट SSB बीम इन्फो to the GNOD B. So GNOD B can then assign dedicated RAG resources to the UE। ठीक है, किस में भेजेगा वो UE को, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में रैच के पैरामीटर भेजेगा। सो इन NR रैच प्रोसेस इज टाइड टू द SSB इंडेक्स फॉर ए GNOD B टू कॉन्फिगर कंटेंशन फ्री रैच टू UE नीड्स टू सेंड द बिलो डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन टू द UE। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन UE को भेजना रहेगा अगर हैंडओवर में सिफरा या सिब्रा कराना है तो SSB इंडेक्स, रैच प्रीएम्बल और रैच ओकेशन। किस मैसेज में आएगा ये, RRC रिकॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इस मैसेज में आएगा तो रैच के पैरामीटर्स हमको मिलेंगे तो रैच होगा। अब इन केस ऑफ SA में क्या होगा और इन केस ऑफ NSA में क्या होगा। ठीक है, सो UE नीड्स टू सेंड A to A3 मेजरमेंट रिपोर्ट विच एवर इज कॉन्फिगर्ड बाय द GNOD B। So once UE triggers a measurement report containing target cell info with the best SSB beam, GNOD B can trigger a handover with CIFRA resources। ठीक है, अब ऐसे में ये वाला जो इवेंट है ये इवेंट मीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो टारगेट सेल रहेगा उसका RSRP ज़्यादा बेटर रहेगा सर्विंग सेल से, तो हैंडओवर के टाइम में पहले रैच होगा फिर हैंडओवर होगा। सो और इन केस ऑफ NSA क्या होगा, नेटवर्क नीड्स टू कॉन्फिगर B1 मेजरमेंट रिपोर्ट दैट इंक्लूड SSB इंडेक्स रिपोर्टिंग। सो व्हेन UE रिपोर्ट्स B1 मेजरमेंट रिपोर्ट विद SSB इंडेक्स, GNOD B कैन सिलेक्ट द बेस्ट SSB इंडेक्स एंड कॉन्फिगर सिफ्रा रैच। तो GNOD B कैन कॉन्फिगर सिफ्रा रैच ड्यूरिंग NSA एडिशन और ड्यूरिंग हैंडओवर। तो अब क्या होगा, NSA में क्या होता है, GNOD B एडिशन होता है ना, GNOD B ऐड होगा यहाँ पे। तो GNOD B ऐड होगा तो कौन सा इवेंट मेजर करेंगे, B1 इवेंट मेजर करके उसको
टारगेट सेल की इन्फॉर्मेशन देंगे और पहले रैच करेंगे, फिर जी नोट बी को ऐड करेंगे, ठीक है। So either in the case of SA and NSA, what will happen if the UE is configured with CIFRA RACH resources, and when UE triggers to perform RACH, it does not find the SSB index for which CIFRA resources are configured. Will UE will trigger RLF of will UE continues looking for that SSB. So since handover is a time sensitive procedure, UE will not be able to find the SSB index which is assigned in CIFRA resources. So it will trigger a contention based RACH with CRNTI and complete the handover procedure. तो ठीक है, अब क्या होगा अगर सिफ्रा रिसोर्सेज अगर RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेंगे तो यूई फिर कंटेंशन बेस्ड रैच ही अप्लाई करेगा, और कंटेंशन बेस्ड रैच में उसको जो CRNTI वो ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है, तो वो अपना हैंडओवर कंप्लीट कर लेगा और जी नोट भी ऐड कर देगा। So in case there is no SSB beam info available, then contention based RACH always perform। और SSB beam की अगर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो फिर contention based RACH होगा। तो इस प्रोसीजर में क्या होगा, द अबाव प्रोसीजर अप्लाइज टू RACH प्रोसीजर एंड SA एज वेल। RACH एप्लीकेबल टू बोथ SA एंड NSA, द कंटेंशन बेस्ड एंड कंटेंशन फ्री RACH एप्लीकेबल। फिर वो इनिशियल एक्सेस में चले जाएगा फिर से वापस, ठीक है। अब एक रीज़न ये है रैच अगर होगा तो सिंक्रोनाइजेशन रिकॉन्फ़िगरेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन विथ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि सिंक्रोनाइज रिकॉन्फ़िगरेशन कैन बी परफॉर्म फॉर NR सेल्स ऑपरेटिंग इन NSA एंड NSA मोड। तो होता क्या है, द जी नोट बी सेंड्स RRC रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज विथ रिकॉन्फ़िगरेशन विथ सिंक्रोनाइजेशन इन्फॉर्मेशन एलिमेंट। when UE receives reconfiguration with synchronization, it performs a MAC reset, so which involves releasing the PUCCH। ये जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे वो रिलीज हो जाएंगे। तो UE then triggers RACH and completes the random access procedure। Now both UE and network apply the new configuration sent in RRC reconfiguration message with reconfiguration with sync information element। So GNOTB can also configure RACH config dedicated information element for contention free RACH in reconfiguration with synchronization field। देखो यूई के तरफ से सॉरी नेटवर्क की तरफ से ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है, रिकॉन्फ़िगरेशन विथ सिंक। ये मैसेज जैसे आएगा क्योंकि मतलब रिकॉन्फ़िगरेशन को फिर से चेंज करना है नेटवर्क को यूई के लिए, तो उसमें ये जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे वो यूई डिलीट कर देगा और जो मैसेज आएगा उसमें फिर से उसको न्यू कॉन्फ़िगरेशन आई, तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको एक बार रैच करना ही रहेगा, ठीक है। सो 2 स्टेप GNOTB कैन कॉन्फ़िगर टू परफॉर्म ईदर कंटेंशन बेस्ड और कंटेंशन फ्री रैच, ठीक है, करेगा, और वो जो जितने भी ये रिसोर्सेज है उसको रिकॉन्फ़िगरेशन करेगा। सो RRC रिकॉन्फ़िगरेशन विथ सिंक। तो यूई परफॉर्म से मैक रीसेट करेगा, उसमें ये जो इन्वॉल्व रहेंगे पैरामीटर वो उसको और उसको of these parts of the dedicated radio resource configuration delta signaling is not supported in the message when reconfiguration with sync is included, ठीक है। तो ये फिर से वो रीसिंक कर लेगा। ये उसका लॉग है जो आप देख सकते हो, ये रिकॉन्फिगरेशन विथ सिंक है, इसमें न्यू आइडेंटिटी दी गई है, न्यू टाइमर्स दिए और रैच कॉन्फिग डेडिकेटेड पैरामीटर दिए है अपलिंक के लिए, ठीक है, कि रैच अब फिर से करना है तो रैच के पैरामीटर्स भी उसको दे देंगे और इस टाइप से इसका कुछ आएगा, ठीक है। अब टाइमिंग एंड अलाइनमेंट ड्यूरिंग SL एडिशन में भी रैच होता है, ठीक है, तो इसका क्या रोल है, तो देखो रैच कैन आल्सो बी ट्रिगर्ड व्हेन देयर इज ए टाइमिंग अलाइनमेंट इशू बिटवीन यूई एंड GNOTB ऑन PS सेल्स, ठीक है। सो बट सपोज इफ देयर इज ए SL हु इज नॉट इन द सेम टाइमिंग अलाइनमेंट ग्रुप और एज P cell, then the GNOTB can configure the UE to trigger RACH on SL to perform timing alignment। अब टाइमिंग अलाइनमेंट करने के लिए भी रैच होता है, ठीक है। अब ये जो PS सेल है, P सेल है और S सेल है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है ना, SA और NSA में। सो दिस माइट अराइज व्हेन बोथ P सेल एंड S सेल आर नॉट co-located, दैट इज बोथ P सेल एंड S सेल आर नॉट फिजिकली लोकेटेड एट द सेम प्लेस, सो बोथ द सेल एक्सपीरियंस डिफरेंट RF प्रोपोगेशन डिले। तो उसमें क्या होगा, फिर से रैच परफॉर्म कराना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, टाइमिंग अलाइनमेंट ड्यूरिंग SL एडिशन करवाने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है वन एग्जांपल कैन बी FR1 FR2 करियर एग्रीगेशन इन दिस केस ऑफ स्टैंड अलोन वेयर P सेल माइट बी एन FR1 सेल एंड वेयर एन S सेल कैन बी एन FR2 सेल, ठीक है। करियर एग्रीगेशन में बेसिकली ये काम आएगा।
So both cells will have different RF characteristics, will experience different RF propagation delay. So when G node B adds FR2 cell as a S cell, it can ask UE to perform RATCH on the S cell during S cell addition process. So G node B sends reconfiguration with sync, same चीज़ सिफरा और सिब्रा कहाँ पे था, ये हमने जो देखा था ना, रिकॉन्फ़िगरेशन विथ सिंक, ये वाला पैरामीटर फिर से आएगा टाइमिंग अलाइनमेंट करवाने के लिए पी सेल और एस सेल अगर एडिशन करना रहेगा तब रीएग्रीगेशन के टाइम। ठीक है, अब एक इंस्टेंस ये है जब डीएल डेटा ट्रांसमिशन और डीएल आउट ऑफ अगर सिंक हो गया तो भी रैच होगा। कैसे होगा रैच? तो when UE is in RRC connected mode and if G node B detects that there is downlink data to be transmitted to UE and there is a synchronization issue with UE, so G node B triggers a PDCCH order on the last known SHB that UE was scammed on। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, DL डेटा ट्रांसमिशन करना है लेकिन DL आउट ऑफ सिंक हो गया तो एक बार रैच करवाना रहेगा ताकि डेटा फिर से कंटिन्यू हो सके। सो UE रिसीव्स द PDCCH ऑर्डर एंड ट्रिगर्स है कंटेंशन फ्री रैच। ठीक है, फिर PDCCH ऑर्डर कैन ओनली बी सेंड वाया DCI फॉर्मेट 01 में भेज सकते हैं और PDCCH ऑर्डर इज स्क्रैम्बल्ड विथ CRNTI एंड सेंट इन डेडिकेटेड सर्च स्पेस कोरसेट फॉर DCI फॉर्मेट 01। ठीक है, देन UE रिसीव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम UE। ठीक है, फ्रॉम G node B। तो रैच प्रीएम्बल, SHB इंडेक्स और रैच ओकेशन, ये इन्फॉर्मेशन पूरी आएगी तो फिर रैच परफॉर्म करेगा UE अगर DL आउट ऑफ सिंक हो गया है तो। ठीक है, देखो ये उसका फिगर है। तो PDCCH ऑर्डर जैसे कि UE RRC कनेक्टेड मोड में है, ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ सिंक हो गया। आउट ऑफ सिंक अगर हो गया तो देखो आउट ऑफ सिंक हुआ है, ठीक है, मतलब RLF नहीं हुआ है। ठीक है, रेडियो लिंक फेलियर नहीं हुआ है, रेडियो लिंक ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन सिंक हट गया है तो PDCCH ऑर्डर आएगा। ठीक है, फिर रैच प्रीएम्बल भेजेंगे, रैच रिक्वेस्ट भेजेंगे, RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर रिफ्रेश हो जाएंगे और इसको कंप्लीट भेज देंगे, इन सिंक में आ जाएगा और RRC की जो मोड है वो फिर से NR कनेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, ये NR है यहाँ पे। ठीक है, NR RRC कनेक्टेड। तो इस टाइप से हम रैच को परफॉर्म करके फिर से आउट ऑफ सिंक से इन सिंक में आ सकते हैं। दूसरा चीज़ है UL डेटा अराइवल। अब UL डेटा अराइवल के टाइम में भी UL आउट ऑफ सिंक हो सकता है, जैसे DL आउट ऑफ सिंक हुआ था वैसे UL आउट ऑफ सिंक होगा। सो व्हेन UE इज इन द RRC कनेक्टेड मोड एंड इफ UE मैक बफर रिसीव्स डेटा दैट नीड्स टू बी सेंट इन द अपलिंक and an L1 L2 detect that UL is out of sync with the G node B or timing alignment timer has expired and there is no timing advance command received from G node B, then this scenario UE triggers RATCH for synchronization। फिर से RATCH भेजेगा। यहाँ तो अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन ही हट गया है तो यहाँ तो RATCH भेजना पड़ेगा फिर अपलिंक डेटा को कंटिन्यू रखने के लिए, चाहे वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट रहे चाहे वो बफर स्टेटस रिपोर्ट रहे। अब हुआ UL डेटा अराइवल और SR ट्रांसमैक्स अगर रीच हो गया तो भी रैच होगा। तो क्या होगा, व्हेन UE इन RRC कनेक्टेड मोड एंड इट डिटेक्ट्स दैट देयर इज ए सम अपलिंक डेटा दैट नीड्स टू बी सेंड एंड इट चेक्स इफ देयर इज अपलिंक PUSH एलोकेशन अवेलेबल टू UE फ्रॉम G node B। ठीक है, तो होगा क्या, इफ देयर इज नो अपलिंक ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम G node B देन UE विल सेंड शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट मैक कंट्रोल एलिमेंट थ्रू द PUSH चैनल। ठीक है, UE स्टार्ट्स ए टाइमर आफ्टर SR ट्रांसमिशन एज डिफाइंड इन RRC मैसेज SR प्रोहिबिट टाइमर। ठीक है, ये टाइमर स्टार्ट कर देगा UE शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेज देगा और ये टाइमर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये टाइमर स्टार्ट हुआ, अब ये टाइमर एक्सपायर हो गया और फिर से हमने शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजी, कंटिन्यूस भेजे जा रहे हैं लेकिन फिर भी शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट G node B तक पहुंच नहीं रही है तो फिर SR ट्रांसमैक्स हो जाएगा, मतलब हम मैक्सिमम रीच कर चुके हैं शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट की जो भी कॉन्फ़िगर था, जितनी भी रिक्वेस्ट 10 12 15 पूरी रिक्वेस्ट भेजने के बाद में सब कुछ फेल हो चुका है तो फिर से रैच होगा। ठीक है, ये रैच होगा। So if there is no response and the timer expires, UE keeps sending scheduling request until it receives an uplink grant or it has reached max RS transmission. So once UE reaches max SR transmission, it clears PUSH resources and triggers a contention based RATCH। उसके पास अगर PUSH के कुछ रिसोर्सेज अगर बचे भी हो गए तो वो उसको डिलीट कर देगा
क्योंकि वो अब फिर से सिंक्रोनाइजेशन करने वाला है नेटवर्क के साथ में फ्रेशली। तो ये देखो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, एसआर ट्रांसमिशन, एक रिक्वेस्ट भेजी, 2 रिक्वेस्ट भेजी, 3 रिक्वेस्ट भेजी और हर रिक्वेस्ट भेजने के बाद टाइमर लगाया और वो टाइमर एक्सपायर होते गया। एसआर ट्रांसमिक्स रीच कर गया जितना भी रहे 10-15 रिक्वेस्ट, उसके बाद रैच लेके फिर से रिकॉन्फ़िगरेशन मंगवाया, रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया फिर, ठीक है। अब यूएल डाटा अराइवल के टाइम में अगर आपके पास PUCCH रिसोर्सेज ही नहीं है उस टाइम में भी रैच होगा। So UE triggers RACH when there are no valid PUCCH resources assigned to it and it need to send scheduling request for the uplink। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेज रहे थे, किस पे भेज रहे थे, PUCCH पे भेज रहे थे, मतलब ये रिसोर्सेज था ना UE के पास ऑलरेडी, जभी तो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेज रहे थे। अब इस कंडीशन में PUCCH ही नहीं है, ये रिसोर्स है ही नहीं UE के पास, तो UE फिर शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भी नहीं भेज पाएगा। तो उस केस में डायरेक्ट रैच भेज देगा यूई, और इसका जो इन्फॉर्मेशन था वो उसको आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी होगा उसके पास में। सो लेट्स कंसीडर ए सिनारियो वेर यूई इन आरआरसी कनेक्टेड मोड, इट डिटेक्ट देयर इज सम अपलिंक डेटा दैट नीड टू बी सेंड बट देयर नो वैलिड PUCC रिसोर्सेज। यूई ट्रिगर्स रैच ऑन द सर्विंग सेल एंड GNOT सेंड्स एन आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज विद PUCCH, और इसके बेस पे फिर UE trigger RACH due to max SR transmission and RACH was successful, but there is no RRC reconfiguration message from GNOT configuration. The PUCC so UE detect there is no valid PUCC and UE triggers RACH again, ठीक है। तो ये उसका सिनारियो है। अब दूसरी चीज़ ये है कि बीम फेलियर रिकवरी जब भी तुम्हारा होगा तब भी रैच होगा, ठीक है। सो ए यूई कैन परफॉर्म बिलो 2 रैच प्रोसीजर और बीम फेलियर रिक्वेस्ट में, सिब्रा रैच और सिफ्रा और सिब्रा दोनों टाइप के हो सकते हैं बीम फेलियर में। सो ए यूई विल परफॉर्म सिब्रा रैच ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो क्या क्या होगा, यूई इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड विथ सिफ्रा रैच रिसोर्सेज, देन इन दैट केस सिब्रा इज यूज बाय डिफॉल्ट, or a UE has been configured with Cifra RACH but was unable to perform Cifra RACH due to the unavailability of the candidate beams, or Cifra RACH was unsuccessful and UE has to fall back to Cifra RACH। इस केस में बीम फेलियर रिकवरी के टाइम में हम इस कंडीशन में Cifra RACH कर सकते हैं। So when a UE performs Cifra RACH for the recovery procedure, it is performed as a normal contention based RACH procedure। So here is the overview। if UE is in the RRC connected मोड में रहेगा तो it detects बीम फेलियर हो जाएगा फिजिकल लेयर पे तो होगा। UE परफॉर्म्स कैंडिडेट बीम सिलेक्शन फॉर द रिकवरी प्रोसीजर, UE ट्रिगर रैच प्रोसेस एंड सेंड्स एंड रैच प्रीएम्बल, तो ये सब चीज़ों में होगा, ठीक है, सिब्रा रैच। अब क्या है, सो बिलो इज द प्रोसीजर फॉर द कंटेंशन फ्री रैच प्रोसीजर फॉर द बीम फेलियर रिकवरी, ठीक है। अब ये जो प्रोसीजर है कंटेंशन फ्री के टाइम में आएगा जब भी बीम फेलियर रिकवरी होगा। अगर कंटेंशन फ्री होगा तो ये रीजन्स रहने चाहिए, और कंटेंशन बेस्ड रहेगा तो ये रीजन्स रहने चाहिए, ठीक है। सो इसमें इन केस ऑफ सिफ्रा बीम फेलियर रिकवरी रिक्वेस्ट द यूई विल receive random access request scrambled with CRNTI instead of RARNTI in a regular RACH process, ठीक है। So the GNOT will also configure a dedicated core set config for beam failure recovery which the UE monitors after transmitting the RACH preamble. Here is a rundown with a simple explanation. So UE is configured with core set buffer status report. UE is also configured with dedicated preamble to be used for buffer status report। ये और बहुत सारे रीजंस हैं, आप पढ़ सकते हो आराम से किस किस चीज़ में सिफ्रा होगा बीम फेलियर रिकवरी के टाइम पे, ठीक है। अब बीम फेलियर रिकवरी के टाइम में देखिए ये होगा ऐसा, जैसे कि ये बीम फेलियर अगर डिटेक्टेड हो गया तो फिर से वो बेस्ट बीम सिलेक्शन करेगा और उस पर रैच भेज देगा, ठीक है। रैच का रिस्पॉन्स आएगा, फिर आरआरसी कनेक्शन सेटअप और आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट आके उसको ग्रांट मिल जाएगा और फिर वो उसमें बीम फेलियर रिकवरी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ रैच के माध्यम से हम सिर्फ बीम फेलियर रिकवरी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा अटैच रिक्वेस्ट भेजे और रिजेक्ट भेजे। सिर्फ बीम फेलियर हुआ है ना, सेल के साथ तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। सेल देखो बहुत सारे बीम्स फेंकता है, ठीक है, एक जीनोड भी, तो एक बीम अगर फेलियर हुआ है तो दूसरी बीम डिटेक्ट कर लेगा, वो दूसरी बीम डिटेक्ट करके उस पर रैच करके कंप्लीट हो जाएगा।
सिंस एक ही जी नोट बी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अपना एक्सेप्ट है, तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये लास्ट चीज़ है ऑन डिमांड सिस्टम इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने SIP1 डिकोड किया, ठीक है, SIP1 डिकोड किया इनिशियल एक्विजिशन में, फर्स्ट टाइम जब यूई अटैच हुआ नेटवर्क के साथ में, तो उसी में अदर सिस्टम इन्फॉर्मेशन जितनी भी और SIPs रहेंगी, SIP 2, 3, 4, 5, ये डिकोड करने के लिए भी हम रैच कर सकते हैं। और ये अगर कॉन्फ़िगर्ड रहेगा ऑलरेडी SIP1 में, तो वो ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड हो जाएंगी। SIP 2, 3, 4, 5 ऑटोमेटिक मिल जाएंगी यूई को। ठीक है, एक टाइमर एक्सपायर होने के बाद में पूरी SIP आ जाएंगी। लेकिन अगर वो डिफाइन नहीं है SIP में कि तुमको ऑटोमेटिक ये पूरी SIP नहीं मिलेंगी, तो फिर ऑन डिमांड सिस्टम इन्फॉर्मेशन रहेगा, उसके लिए रैच करना रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है, इन NR the GNODB does not need to broadcast the system information periodically. Instead, it can configure the system information in on-demand request. So, meaning system information is not broadcasted always, and whenever a UE needs to read further system information, the UE can request system information by triggering RACH procedure. So, if SIP1 includes system information scheduling info, अगर ये पैरामीटर रहा तो सभी तो मिल जाएंगी। containing SI request config और SI request config supplementary uplink. UE triggers random access procedure using the PREG preambles and PREG resources in SI request config, ये वाला पैरामीटर, corresponding to the SI messages so that the UE requires to operate within the cell and for which SI broadcast is set to the not broadcasting. So after the successful RACH procedure, UE receives other system information message. So in case if there is a RACH failure for system information request, it is up to UE implementation when to retry the system information request. ठीक है, अगर फेल हो गया SIP 2, SIP 3 हमको ऑन डिमांड रिक्वेस्ट पे भी अगर नहीं मिल पा रही है, तो वो इम्प्लीमेंट रहेगा कि कितने बार उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो फिर से। सो GNODB कैन कॉन्फ़िगर टू परफॉर्म इधर कंटेंशन बेस्ड रैच और कंटेंशन फ्री। सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए हम SIP के लिए हम कंटेंशन फ्री है, कंटेंशन फ्री दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। सो रैच अप्लीकेबल टू ओनली ऐसे मोड। ठीक है, और ये उसका ये है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको SIP1 में मिलेगा। ठीक है, SIP1 में ये वाला मिलेगा पैरामीटर, सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कॉन्फिग। इसमें रैच ओकेशन, रैच कॉन्फिग, SSB पर रैच ओकेशन, SI रिक्वेस्ट पीरियड और SI रिक्वेस्ट कॉन्फिग। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट रिसोर्स मिल जाएंगे, यहाँ प्रीएम्बल की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस पैरामीटर्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, रैच ट्रिगर कर सकते हैं और SIP की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन।